नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में आने वाली छोटी सी चींटी केवल एक कीट नहीं होती, बल्कि वो आपके जीवन में चल रही ऊर्जा का संकेत भी होती है। अधिकतर लोग चींटियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं या बिना सोचे समझे साफ कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो चींटियों का घर में आना केवल संयोग नहीं माना गया है। इसे घर की धन ऊर्जा और अन्न प्रवाह से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जहां नियमित रूप से चींटियां भोजन के लिए आती हैं, वहां अभाव टिक कर नहीं रह पाता। हिंदू परंपरा में हर छोटे जीव को प्रकृति का संदेश वाहक माना गया है। चींटी विशेष रूप से परिश्रम, अनुशासन और संग्रह का प्रतीक है। वो बिना शोर किए लगातार काम करती है, भविष्य के लिए अन्न एकत्र करती है और कभी आलस्य नहीं दिखाती। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में ऐसे गुणों की ऊर्जा सक्रिय होती है, वहां समृद्धि अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। इसीलिए चींटियों का दिखना केवल सफाई से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा संकेत भी माना गया है। ये भी माना जाता है कि लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां अन्न का सम्मान होता है, जहां भोजन की कद्र होती है और जहां छोटे जीवों के प्रति करुणा का भाव रहता है। चींटियों को भोजन देना इसी करुणा का एक रूप है। जब मनुष्य अपने से छोटे प्राणी को प्रेम और श्रद्धा से भोजन देता है, तो उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही अहंकार घटता है, वैसे ही भाग्य में नए अवसर जन्म लेने लगते हैं। शास्त्र ये नहीं कहते कि केवल भोजन देने से धन वर्षा होने लगेगी। वे ये बताते हैं कि भोजन देने से मनुष्य की कर्म ऊर्जा शुद्ध होती है। शुद्ध कर्म ऊर्जा ही आगे चलकर धन, अवसर और स्थिरता को आकर्षित करती है। इसीलिए कहा गया है कि चींटियों को दिया गया भोजन केवल बाहर नहीं जाता, वो भीतर भी परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अब ये समझना जरूरी है कि हर भोजन और हर समय समान प्रभाव नहीं देता। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि चींटियों को वही वस्तु दी जाए जो उनके स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल हो। साथ ही समय और भाव का भी विशेष महत्व होता है। डर, लालच या मजबूरी से किया गया कोई भी कर्म फल नहीं देता, लेकिन श्रद्धा और शुद्ध भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा परिणाम ला सकता है। पहली वस्तु के बारे में शास्त्रों में विशेष चर्चा मिलती है। ये वस्तु है गुड़ का बूरा और सूजी का मिश्रण। गुड़ को भारतीय परंपरा में मिठास, सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। वहीं सूजी को अन्न, स्थिरता और घर की आर्थिक नींव से जोड़ा गया है। जब इन दोनों को मिलाकर चींटियों को दिया जाता है, तो इसे धन ऊर्जा को सक्रिय करने वाला संयोजन माना जाता है। इस उपाय को करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दिन के समय ही किया जाए। सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण स्वच्छ, शांत और ऊर्जा से भरा होता है। स्नान के बाद मन को शांत करके थोड़ा सा गुड़ का बूरा और उतनी ही मात्रा में सूजी मिलाई जाती है। मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, भाव अधिक होना चाहिए। अब इस मिश्रण को घर के भीतर नहीं, बल्कि घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों। छिड़कते समय मन में ये भाव रखा जाता है कि जैसे ये अन्न इन छोटे जीवों को तृप्त करे, वैसे ही मेरे जीवन की रुकावटें भी तृप्त होकर शांत हो जाएं। कहा जाता है कि इस भाव के साथ किया गया कार्य घर की आर्थिक ऊर्जा को धीरे धीरे स्थिर करने लगता है। ये उपाय सप्ताह में 1 या 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। अधिक करने से प्रभाव तेज नहीं होता, बल्कि संतुलन बिगड़ सकता है। शास्त्रों में संतुलन को सबसे बड़ा नियम माना गया है। याद रखें, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक चेतन प्रक्रिया है जो समय के साथ फल देती है। जब चींटियां इस भोजन को ग्रहण करती हैं, तो माना जाता है कि उनके माध्यम से एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन घर की नकारात्मकता को धीरे धीरे कम करता है और धन के मार्ग में आने वाली सूक्ष्म रुकावटों को हटाने लगता है। कई लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन परंपरा इसे अनुभवजन्य सत्य मानती है। यहां एक बात और समझना जरूरी है। अगर घर में लगातार अव्यवस्था, अपमान, क्रोध और अशांति बनी रहती है, तो कोई भी उपाय प्रभावी नहीं होता। चींटियों को भोजन देना तभी फल देता है जब घर का वातावरण मूल रूप से सम्मान और संयम पर आधारित हो, क्योंकि लक्ष्मी स्थिरता चाहती हैं, शोर नहीं। अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं, जिसे शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, लेकिन जिसके साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी बताई गई है। ये वस्तु है शक्कर और घी का संयोजन। भारतीय परंपरा में शक्कर को सुख,
मधुरता और संतुलित समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वहीं घी को तेज, पवित्रता और जीवन शक्ति का वाहक कहा गया है। जब ये दोनों एक सीमित मात्रा में साथ आते हैं तो इसे धन आकर्षण की कोमल लेकिन स्थिर ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय का उद्देश्य अचानक धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में रुके हुए अवसरों को गति देना माना गया है। शास्त्र ये स्पष्ट करते हैं कि शक्कर और घी का प्रयोग कभी भी लालच या जल्दबाजी के भाव से नहीं किया जाना चाहिए। ये उपाय सुबह के समय ही किया जाता है, जब सूर्य की किरणें वातावरण में सक्रिय हो चुकी हों और प्रकृति की ऊर्जा स्थिर अवस्था में हो। यही समय चींटियों के लिए भी सबसे अनुकूल माना गया है। इस उपाय के लिए बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी प्लेट या पत्ता लिया जाता है, उसमें थोड़ी सी शक्कर रखी जाती है और उसके ऊपर घी की केवल एक बहुत छोटी बूंद डाली जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि घी की मात्रा इतनी ही हो कि वो शक्कर को बस स्पर्श करे। अधिक घी देना हानिकारक माना गया है, क्योंकि इससे चींटियों को नुकसान भी हो सकता है और कर्म का भाव भी बिगड़ सकता है। अब इस मिश्रण को घर के भीतर नहीं, बल्कि बाहर किसी शांत और सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, जहां चींटियां स्वाभाविक रूप से आती हों। इसे जबरदस्ती किसी दरार या कोने में डालना उचित नहीं माना गया है। ये उपाय तभी प्रभावी होता है जब चींटियां स्वयं उस भोजन को ग्रहण करें। रखते समय मन में ये भाव रखा जाता है कि जैसे ये मिठास और पवित्रता इन छोटे जीवों को तृप्त करे, वैसे ही मेरे जीवन में भी धन और अवसर संतुलन के साथ आएं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि ये उपाय सप्ताह में केवल एक बार ही किया जाए। विशेष रूप से शुक्रवार या सोमवार की सुबह इसे करना शुभ माना गया है। बार बार या रोज रोज करने से परिणाम तेज नहीं होते, बल्कि ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। लक्ष्मी का स्वभाव स्थिरता का है, जल्दबाजी का नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि चींटियों को भोजन देना कोई चमत्कारिक उपाय नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और कर्मिक प्रक्रिया है। जब मनुष्य छोटे जीव के प्रति करुणा दिखाता है तो उसके भीतर की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये पिघलन ही आगे चलकर नए अवसरों के लिए स्थान बनाती है। शास्त्र कहते हैं कि जहां करुणा होती है वहां संघर्ष कम हो जाता है, और जहां संघर्ष कम होता है वहां धन अपने आप टिकने लगता है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर चींटियां घर में बहुत अधिक हो जाएं तो क्या ये अशुभ है? शास्त्र इस विषय में स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक चींटियां अव्यवस्था और असंतुलन का संकेत हो सकती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि धन आ रहा है, बल्कि ये संकेत हो सकता है कि घर में अन्न का सही सम्मान नहीं हो रहा या सफाई में लापरवाही है। इसीलिए संतुलन सबसे बड़ा नियम माना गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें मारना, जहर डालना या जलाना अत्यंत अशुभ कर्म माना गया है। अगर किसी कारण से घर में बहुत अधिक चींटियां हो जाएं, तो सफाई और व्यवस्था के माध्यम से स्थिति को संतुलित करना चाहिए। करुणा के साथ किया गया समाधान ही शुभ फल देता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि चींटियों को भोजन देते समय मन में किसी विशेष व्यक्ति से धन छीनने या किसी को पीछे छोड़ने की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा भाव कर्म को दूषित कर देता है। सही भाव यही होता है कि जीवन में जो भी समृद्धि आए वो संतुलन के साथ आए और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आए। जब ये दोनों उपाय सही समय, सही मात्रा और सही भावना से किए जाते हैं तो माना जाता है कि घर की धन ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने लगता है, अवसर दिखने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन में जो अभाव की घबराहट रहती है वो कम होने लगती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी धन टिकता है। अंत में एक बात बहुत जरूरी है, कोई भी उपाय तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं अपने कर्म और व्यवहार को नहीं देखता। चींटियों को भोजन देना एक सहायक प्रक्रिया है, मूल कारण नहीं। मूल कारण हमेशा मनुष्य की सोच, आचरण और धैर्य होता है। जब ये तीनों सही दिशा में होते हैं तब ऐसे छोटे छोटे कर्म भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए अगर आप इन उपायों को अपनाएं तो उन्हें दिखावे या डर के लिए नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा के साथ अपनाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां श्रद्धा होती है वहां परिणाम धीरे जरूर आते हैं, लेकिन स्थायी होकर आते हैं, और वही स्थायी समृद्धि जीवन को वास्तविक संतोष देती है। अब इस यात्रा से अगर आपने कुछ भी नया जाना हो तो हमारे चैनल ज्ञान और रहस्य से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।